Let's start. Open your English grammar book. Chapter number 3, noun, number and gender. Page number 22. Okay. In last class, we were read about the number, noun number. ठीक है, noun में number देखा था हमने, singular number and plural number, and the uses of singular and plural. उसके रूल क्या थे, कैसे हम s और es लगाकर singular to plural convert करते हैं, right? यही देखा था हमने लास्ट क्लास में. आज की क्लास जेंडर. ठीक है, नाउन जेंडर देखेंगे. नाउन जेंडर में देखेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं जेंडर के. देखिए, ओपन योर बुक, पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 सभी ओपन कर लिए? यस मैम. ओके. You can see. Good Gender. afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. नाउन जेंडर देखेंगे. ठीक है, अब देखिए नाउन जेंडर में यहाँ पे कितने टाइप के जेंडर बताए गए हैं. नाउन के 4 टाइप के जेंडर बताए गए हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन. ओके, तो नाउन्स में भी द मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर, ये 4 जेंडर हो सकते हैं नाउन के. तो फर्स्ट वन, व्हाट आर मस्कुलाइन जेंडर. लेट्स सी. मस्कुलाइन जेंडर क्या होंगे हमारे लिए. अ नाउन इज सेड टू बी द मस्कुलाइन जेंडर इफ इट इज रिफर्स टू मेल. एक नाउन मस्कुलाइन जेंडर में तब कहलाएगा जब वो किसी मेल के बारे में बात करेगा. ठीक है, किसी मेल पर्सन या किसी मेल थिंग के बारे में बात करेगा, तब वहां पे कौन सा जेंडर हो जाएगा, मस्कुलाइन जेंडर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सीन पेज नंबर 25. You can see here. For example, given example are here: boy, lion, uncle and grandfather, etc. ये सब कौन से जेंडर में आ रहे हैं, मस्कुलाइन, क्योंकि बॉय मेल जेंडर है, लॉयन मेल है, अंकल, ग्रैंडफादर एंड etc. ओके, इज दैट क्लियर? यस मैम. And the second one is feminine gender. Feminine gender, a noun said to be the feminine gender if it refers to the female. एक नाउन फेमिनाइन जेंडर में तब होगा जब वो किसको रिफर करेगा, किसी फीमेल को. ठीक है, अब फीमेल में कौन आएंगी, लाइक गर्ल, टाइग्रेस, वुमेन, ग्रैंडमदर एक्सेट्रा. ये सब किस में आते हैं, फेमिनाइन जेंडर में आते हैं. ओके, ये कौन से जेंडर होंगे हमारे, फेमिनाइन जेंडर होंगे. ओके, एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल जेंडर. अब न्यूट्रल जेंडर क्या होंगे, अ नाउन इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर इफ इट रिफर्स टू थिंग्स दैट आर नाइदर मेल एंड फीमेल. जो ना तो मेल होगा और ना ही फीमेल होगा. ठीक है, जो ना तो मेल में आते हैं और ना फीमेल में आते हैं, उन्हें हम कौन से जेंडर कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. ठीक है, नाउन रेफरिंग टू नॉन लिविंग थिंग
और इसमें मोस्टली कौन सी चीजों को रेफर किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग आर द न्यूटर जेंडर, वो सारे क्या हो जाते हैं? न्यूटर जेंडर। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी कौन से जेंडर में आएंगे? बोलिए, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है वो कौन से जेंडर में आएंगे? न्यूटर जेंडर। यस, वेरी गुड, न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल रॉक, रॉक का कोई जेंडर होता है क्या? मेल और फीमेल नहीं होता ना। ग्लास, सॉइल एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? न्यूट्रल जेंडर में। ओके, इज दैट क्लियर? ओके मैम, क्लियर। एंड द Yes, ma'am, नेक्स्ट clear. वन इज कॉमन जेंडर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर में क्या होता है? अ नाउन इज सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर। एक नाउन जो कॉमन जेंडर में होगा, इफ इट इज रिफर्स द बोथ मेल एंड फीमेल, अगर वो मेल और फीमेल दोनों को ही रेफर कर रहा है तब वो कौन सा जेंडर हो जाएगा? कॉमन जेंडर। यानी कि उससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो दोनों के लिए ही यूज करे किए जाते हैं नाउन, तो उन्हें हम कौन से जेंडर कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल, राइट। बेबी, बेबी भी कोई भी हो सकता है, मेल बेबी या फीमेल बेबी। चाइल्ड, स्टूडेंट, पेरेंट, पेरेंट में दोनों होते हैं ना, मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर, सिबलिंग एक्सेट्रा। तो ये सारे कौन से जेंडर है हमारे लिए? कॉमन जेंडर। ओके, समझ में आए ये चारों जेंडर? यस मैम। Yes, ma'am. रिमेम्बर, ऑब्जेक्ट Yes, ma'am. एसोसिएट विथ पावर एंड स्ट्रेंथ, वो ऑब्जेक्ट जिनमें पावर और स्ट्रेंथ होती है, आर समटाइम्स रिग्रेटेड एज मेल, तो उन्हें हम कई बार कैसे लिया जाता है? मेल माना जाता है या मेल के मस्कुलाइन जेंडर में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सन, सन को हम क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट है ना सन, सन तो कोई लिविंग थिंग नहीं है लेकिन एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें पावर एंड स्ट्रेंथ है, इसलिए उसको कौन से जेंडर से रिप्रेजेंट किया जाता है? मस्कुलाइन। ओके, ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विथ ब्यूटी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो ब्यूटी को रेफर करती है, एंड जेंटलनेस, ठीक है, या फिर जेंटलनेस को रिफर करिए, आर यूजुअली रिग्रेडेड एज फीमेल, तो उन्हें कौन से जेंडर में लिया जाता है? फेमिनाइन जेंडर में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, फ्लावर ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको फीमेल जेंडर में लिया जाता है। मून ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें भी हम कई बार मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर देख सकते हैं। ओके, ओके मैम। Okay, ma'am. exercise. This is the last exercise of this chapter. See here, Okay, ma'am. identify the gender of the noun. नाउन के जेंडर को आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। इन कलर एंड राइट देयर जेंडर इन द गिवन स्पेसेस, स्पेस दिया है उसमें उनके जेंडर लिखिए, ठीक है। तो पहले जेंडर पहचानना है जो भी कलर में किए हुए हैं। लाइक फर्स्ट वन इज द हंटर शॉट द टाइगर बट कुड नॉट किल इट, हंटर ने टाइगर को गोली मारी लेकिन उसे मार नहीं पाया। तो हंटर, हंटर एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है ना? क्यों? यस मैम। हंटर एक मेल और फीमेल दोनों ही हो सकता है, तो ये किस में आएगा जो मेल और फीमेल दोनों हो सकता है? बताइए, वहां जो लिखा है उसको नहीं देखेंगे, आप लोग बताइए हंटर किस में आना चाहिए, कौन सा जेंडर होगा? Common. कॉमन जेंडर, यस, वेरी गुड। हंटर कौन सा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉमन, ये न्यूटर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कौन सा जेंडर आएगा? कॉमन, ठीक है। एंड टाइगर, टाइगर कौन से में आएगा? टाइगर कौन से जेंडर में आएगा बताइए? Masculine gender. हाँ, मस्कुलाइन, राइट।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मस्क्यूलाइन. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज हिज वाइफ इज एन एक्ट्रेस. उनकी वाइफ एक एक्ट्रेस है. ठीक है. तो वाइफ की बात हो रहा है, तो वाइफ कौन से जेंडर में आएगा, Feminine. फेमिनाइन. यस. और एक्ट्रेस, एक्ट्रेस किस में आएगा, Feminine. फेमिनाइन. यस, वेरी गुड. तो दोनों ही फेमिनाइन जेंडर होंगे, तो दोनों स्पेसेस में क्या आएंगे, फेमिनाइन. ओके. एंड द थर्ड वन इज शी इज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. शी, अब शी को कलर किया है, शी किस में आएगा, Feminine. Feminine. वेरी गुड, फेमिनाइन. एंड चाइल्ड, Common. कॉमन. यस. दैट सक्सेसफुल एक्टर इज एन ऑर्फन. ठीक है. वो सक्सेसफुल एक्टर जो थे वो अनाथ थे, ऑर्फन यानी कि अनाथ. ठीक है. एक्टर किस में आएंगे अब, Masculine. मस्कुलाइन. यस. एन ऑर्फन, Common. कॉमन. यस. अनाथ तो कोई भी हो सकता है, कुछ में कोई मेल फीमेल नहीं है, इसलिए से उसे क्या ले लिया है, कॉमन जेंडर. ओके. लेट्स टेक अ क्विक समरी. इन इंग्लिश a noun may either be singular in plural numbers, plural in numbers. इंग्लिश में नाउन जो है या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है इन नंबर. कंपाउंड नाउन आर जनरली फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस. जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो जनरली कैसे फाउंड होते हैं, उसमें एस लगाकर आप सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं टू द मेन नाउन. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. कौन कौन से बताए मैंने अभी जेंडर, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन. We use singular noun for one person. Singular noun हम यूज करते हैं किसी एक पर्सन के लिए. प्लेस, कोई भी एक प्लेस के लिए. एनिमल, कोई भी एक एनिमल के लिए. थिंग, कोई भी एक थिंग के लिए. Okay? And we use plural noun for 2 or more person. हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोगों के लिए. प्लेसेस, 2 या 2 से ज्यादा प्लेसेस के लिए. एनिमल, 2 या 2 से ज्यादा एनिमल्स के लिए. और थिंग्स, 2 या 2 से ज्यादा थिंग्स के लिए. ओके. इज इट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. Clear. क्लियर है? इज एनीबॉडी डाउट? इज एनीबॉडी हैव डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So your chapter is completed now, chapter 3. Okay. And now in next class, tomorrow's class, we will start noun and their kinds. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So I am leaving this class right now. I will send a note in your group. Okay. Let's send the Yes, meeting. Okay, ma'am.